हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के हम मनन की ओर आगे बढ़ेंगे, आज के वचन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय इस प्रकार से है, शिमशोन जिसने पलिस्तियों को हराया। तो आज हम शिमशोन के विषय में कई बातों को देखेंगे और उसके विषय में मनन करेंगे। तो मेरे प्रियो, यदि आप न्यायों की पुस्तक अध्याय 13, 14, 15 और 16 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप शिमशोन के विषय में बहुत ही अच्छे रीति से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, शिमशोन का जन्म 1085 ईसा पूर्व में हुआ था और शिमशोन इज़राइल के ऊपर लगभग 20 साल तक एक न्यायी के रूप में कार्य किया। और शिमशोन के पिता का नाम मानोह और उसकी माता को परमेश्वर के एक दूत ने उसे दर्शन देके कहा, चूँकि शिमशोन की माता एक बांझ थी, उन्हें संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो उस दूत ने शिमशोन की माता को कहा कि बांझ होने के कारण तुझे बच्चे नहीं हैं, परंतु तू अब पर गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा। और परमेश्वर के दूत ने शिमशोन की माता को कुछ जरूरी बातों को पालन करने के विषय में कहा ताकि वे इन बातों का पालन करें और परमेश्वर से अनुग्रहित हों। तो जो स्वर्गदूत ने जो शर्तें रखी थी, जो बातें रखी थी, वह यह कि बांझ होने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, इसलिए तू गर्भवती होगी। और दूसरी बातें, तू ना तो दाख मधु और न ही किसी अन्य प्रकार की मदिरा का सेवन करना। इसी के संग साथ उस दूत ने तीसरी बातें भी शिमशोन की माता के लिए कहा कि तू ना तो कोई अशुद्ध वस्तु खाना। तो ये बातें शिमशोन की माता के लिए उस स्वर्गदूत ने कही थी। और इसी के संग साथ यदि आप आगे पढ़ेंगे अध्याय 13 के 24 और 25 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिमशोन का जन्म हुआ और जैसे जैसे वह शिमशोन परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर में आगे बढ़ते गया, परमेश्वर उसे आशीष देते गया। लेकिन शिमशोन के लिए भी वहाँ पर कुछ शर्तें थी। उसकी माता ने शिमशोन को बताया और शिमशोन भी उन सारी बातों का पालन करता था। तो वे जो शर्तें थी इस प्रकार से थी कि उसके सिर पर कभी भी छुरा न चले, यानी कि चाकू न चले। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके सिर के बाल कभी भी काटे न जाए। और न तो तू दाख मधु और न किसी अन्य प्रकार की मदिरा का सेवन करना। हाँ मेरे प्रियो, शिमशोन के लिए भी परमेश्वर ने यह ठहराया था कि वह ना ही दाख मधु ना ही किसी दूसरी अन्य नशीली पदार्थों का सेवन करे। इसी के संग साथ शिमशोन कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकता। और इसी के संग साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत ही अलग रीति से चुन के रखा था और परमेश्वर ने शिमशोन को अपना नाज़ीर, यानी कि परमेश्वर के कार्यों के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति चुन के रखा था। तो जिस कारण से शिमशोन के ऊपर कई सारे जिम्मेदारियां थी और वह जिम्मेदारियां थी कि शिमशोन इज़राइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, यानी कि उस समय जो पलिस्ती लोग इज़राइल के ऊपर राज करते थे, शिमशोन उनसे आज़ाद करवाएगा। तो ये रही शिमशोन के क्यों इस पृथ्वी में आने का कारण, वह कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या क्या बातें करवाने वाला है। लेकिन हम अभी यहाँ पर देखेंगे कि शिमशोन ने किस प्रकार से उसका जीवन पाप से भरा था, या फिर वह कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हमने ऊपर 5 बातें देखी कि उसके सिर पर चाकू ना चले, वह नशीली पदार्थों का सेवन न करे, अशुद्ध भोजन ना करे और वह परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और उसे जो मुख्य कार्य है वह इज़राइल को छुड़ाएगा पलिस्तियों के हाथों से। तो हम यहाँ पर देखेंगे अब शिमशोन कहाँ पर गिरा या फिर वह कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। तो सबसे पहली बात वह यह कि शिमशोन एक पलिस्ती लड़की के प्रेम में गिर पड़ा और
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फलिस्ती इजरायलियों के विरोधी थे, शत्रु देश थे। तो शिमशोन को उस शत्रु देश की लड़की के प्रेम में गिरना नहीं था, जो परमेश्वर की नज़रों में बुरा था। आगे शिमशोन मरे हुए सिंह के, उसका जो मांस है, लोथ है, वहाँ पर जो मधुमक्खी का छत्ता लग गया था और मधु लग गई थी, तो उस सिंह के लाश से, लोथ से उसने मधु खाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन ने दूसरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया। और तीसरी बात, शिमशोन अपनी अभिलाषा भरी इच्छा को अपने जीवन में जगह दी। परमेश्वर ने कहा था कि तू इन सारी बातों के पीछे ना पड़ना, शत्रु देश की लड़की के चक्कर में ना पड़ना, लेकिन शिमशोन ने उन सारी बातों को अपने जीवन में जगह दी, अपनी अभिलाषाओं को जगह दी। आगे चौथी बात वह यह कि शिमशोन का फलिस्तियों के साथ काफ़ी करीबी संबंध था, जिसे आगे के दिनों में शिमशोन को लड़ना है। अभी शिमशोन उन्हीं लोगों के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते में है। तो हम देखते हैं ये चार बातें जो शिमशोन के जीवन से परमेश्वर को नहीं अच्छी लगी, या फिर परमेश्वर को सम्मुख पाप गिना गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इन्हीं सभी के बीच में भी किस प्रकार से शिमशोन को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, जब शिमशोन तिम्ना के मार्ग में ही था, वहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो शिमशोन ने एक सिंह को मार डाला अपने हाथों से। और इसी के संग साथ शिमशोन ने फलिस्तियों में से एक अस्कलोन में जाकर 30 फलिस्तियों को मार डाला। और आगे यदि आप पढ़ते जाएंगे तो शिमशोन ने 300 लोमड़ी को पकड़ के 2-2 करके लोमड़ियों के पूंछ में एक मसाल बांधकर फलिस्तियों के खेत में उन्हें छोड़ दिया। और फलिस्तियों के जो खेत थे वे जल गए, उनके जो फूल के ढेर थे वे जल गए, और जो जैतून की बारियां थी, जो बगीचे थे, वे सब जल के राख हो गए। और इसी के संग साथ आगे शिमशोन ने गधे के जबड़े से, खोपड़ी से लगभग 100 फलिस्तियों को मार डाला। और आखिरकार शिमशोन ने लगभग 3000 फलिस्तियों को एक साथ मारा, जो कि उसके जीवन में सबसे पहली दफ़ा थी और सबसे आखिरी थी। और इसी के संग साथ शिमशोन भी खुद मर गया। मेरे प्रियो, इस विषय में आप न्यायों की पुस्तक अध्याय 13, 14 और 15, 16 आयत पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शिमशोन का बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर शिमशोन के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत ही अनोखी खूबी दी और उसे सम्मानित भी किया। लेकिन शिमशोन ने अपने जीवन से परमेश्वर को सम्मानित करने में और प्रसन्न करने में असफल रहा। परमेश्वर शिमशोन को और भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताती है, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, कि शिमशोन अपने जीवन में परमेश्वर के योजनाओं के विरुद्ध चला। एक और बार फिर से, वह इसलिए कि शिमशोन ने अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक योजनाओं के विरुद्ध चला, इसलिए परमेश्वर उसे और भी इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के पास किस उम्मीद से आना चाहते हैं, या फिर आप को पता है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या योजना रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? आपको जो परमेश्वर ने गुण दिए हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने ये जो खूबियाँ दी हैं, आप उन सभी विषयों में किस प्रकार से अपना बर्ताव रखते हैं? मेरे प्रियो, शायद आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे, बहुत ही गुण वाले होंगे। तो मेरे प्रियो, एक गुण वाले होने के कारण शायद आपका रवैया इस प्रकार से होगा। आप सोचते होंगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझसे बड़ा और मुझसे महान और कोई भी नहीं है, और सभी लोग मेरे नीचे आते हैं, मैं उन सबसे बड़ा हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप अपने खूबियों के विषय में इस प्रकार से सोचते हैं,
तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें, ये सारी आदतें आपको बर्बाद कर देगी। आप में जो कुछ आशीषें, खूबी है, वह सभी के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए। अगर ये सब आशीषें दूसरों के लिए इस्तेमाल में नहीं आए या ना आए, तो आप मेरे प्रियो किसी भी कार्य के नहीं हैं या फिर किसी भी काम के नहीं हैं। तो इसलिए आपको जो खूबियाँ मिली हैं वे दूसरों के इस्तेमाल में आए, विशेष रीति से उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद में हैं या फिर उन्हें जिन्हें वाकई में उन सारी बातों की, खूबियों की आवश्यकताएं हैं। आप उनका एक मददगार बने मेरे प्रियो। तो आइए हम अपने खूबियों को पहचानें, हम अपने अंदर झांके कि परमेश्वर ने हमें किन आशीषों से भर के रखा है और बहुतों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बने। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।